अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, ईद स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल निहारी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत शानदार है, बहुत परफेक्ट रेसिपी है। आप मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे, इस निहारी को बनाएंगे तो यकीन करें किसी भी ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी को ये टक्कर दे सकती है निहारी। अब मुझे पूरा यकीन है आप ये रेसिपी बनाइए और अपने घर वालों का और अपने फ्रेंड्स का दिल जीत लीजिए। ये दिल जीतने वाली रेसिपी है, बहुत ही फुल ऑफ फ्लेवर। इसका अरोमा बहुत शानदार होगा, परफेक्ट मसालों के साथ मैं ये रेसिपी बनाऊंगी। स्पेशल सी हम इसके लिए गार्निशिंग रेडी करेंगे, क्योंकि गार्निशिंग के बगैर निहारी बिल्कुल अधूरी है। ये गार्निशिंग बहुत ज़रूरी होती है। परफेक्ट मसाले हैं, रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा, यकीन कीजिए ये आपकी डाइनिंग टेबल को चार चांद लगाने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त से मसालों के साथ। तो मैं बनाने जा रही हूँ 1 किलो बीफ की निहारी, तो उस हिसाब से मैं आपको मसाले बताऊँगी। 1 टेबलस्पून ज़ीरा जाएगा, 1 टुकड़ा जो है वो जायफल का है, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 तेज़पत्ता हैं, 2 टुकड़े जाएंगे दालचीनी के। ये देखिए इतने बड़े टुकड़े होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको तफसील से बता रही हूँ ताकि परफेक्ट मसालों की आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। 2 बड़ी इलायची जाएगी, 2 टेबलस्पून भर के हम शामिल करेंगे सौंफ, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, 1 स्टार फूल जाएगा, 1 जावित्री का टुकड़ा जाएगा, 4 से 5 लौंग जाएंगे, सौंठ शामिल करेंगे, 2 टुकड़े सूखी हुई जो अदरक है। इसके बगैर निहारी आपकी नामुकम्मल है, ये याद रखिएगा, ये लाज़मी जाएगी। तो ये सारे मसाले जो है मैं इन्हें ड्राई रोस्ट करूँगी, हल्का सा सौते करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इन्हें मैंने ठंडा कर लिया था और मैंने एक-एक मसाला अलग-अलग पीसा है। ये देखिए, इस तरह से तेज़पत्ता मैंने रहने दिया था, बड़ी इलायची भी रहने दी थी। दालचीनी को मोटा-मोटा कूट के उसके बाद मैंने कुछ मसालों को हाथ से कूटा है और कुछ मसाले जो हैं वो मैंने ब्लेंडर में पीस लिए हैं। सौंठ मैंने हावन-दस्ते में डालकर हाथ से कूट ली थी, तो बहुत आराम से बारीक हो जाएगी, आप इसे कूट लीजिएगा। बीफ है 1 किलो, इसके बड़े-बड़े पीसेस कट करवाए थे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि निहारी में बीफ इसी तरह से शामिल होता है, बड़े टुकड़े होते हैं। आपने अक्सर खाई होगी बाहर की निहारी, तो इसी तरह बड़े-बड़े पीसेस होते हैं, बल्कि इससे भी बड़े पीसेस होते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट जाएगा। इसे हम फ्राई करेंगे ऑयल में। तो यहाँ पर 1 पाव ऑयल मैंने शामिल किया है और इसमें जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई कर लेंगे। अब हम मीट शामिल करेंगे, रेड मीट जो है हमारा, और इसे हल्का सा भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक और एक अच्छा सा कलर आने तक हम इसे भून लेंगे। सारा कुछ शामिल कर दूँगी मैं। रेसिपी को एंड तक देखिए, मैं आपको परफेक्ट निहारी बनाने की ऐसी सी ट्रिक्स बताऊंगी कि कोई भी पहली दफ़ा बनाने वाला भी निहारी आराम से और आसानी से बना लेगा। मसालों की मिकदार मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से मसाले इसमें कितनी मिकदार में शामिल करने हैं, मैंने सब आपको डिटेल से तरीका बताया है। आप अपने मीट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल किया है, और यहाँ पर मैंने किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, निहारी का मसाला शामिल किया है। शान का या नेशनल का, दोनों मसाले बहुत अच्छे हैं। तो 1 टेबलस्पून वो मसाला जाएगा और ये मसाले जो घर में हमने तैयार किए हैं, ये शामिल कीजिएगा। अगर कोई ये समझे कि हम किसी भी ब्रांड का मसाला यूज़ करके हम परफेक्ट निहारी बना लें, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपको घर के मसाले लाज़मी शामिल करने पड़ेंगे एक परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनाने के लिए, क्योंकि जो आप बाहर से निहारी मंगवा कर खाते हैं, जो परफेक्ट और बड़ी फ़ेमस जगह की निहारी होती है, उसमें घर के मसाले लाज़मी शामिल किए जाते हैं। वो अपने यही सीक्रेट मसाले जो हैं वो शामिल करते हैं। अच्छी तरह इन मसालों को भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग ऑयल की मिकदार बढ़ाकर इसमें से ऑयल निकाल लेते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने पानी शामिल कर दिया है, गोश्त हमारा मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, और पानी में इतना शामिल करूँगी कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छा, गोश्त को हमने परफेक्ट गलाना है,
ना तो इसे हलवा बनाना है और ना ही सख्त हो। तो आप प्रेशर कुकर में अगर बनाएँगी तो 20 मिनट के लिए आपको प्रेशर लगाना है। 20 से 25 मिनट में बीफ गल जाता है। ये देखिए अभी मैंने चेक किया है तो थोड़ी-सी कसर भी बाकी है। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और कवर करूँगी। ये तकरीबन 1 घंटे में गोश्त गल गया था। मैंने इतना पानी शामिल कर दिया था कि उसमें गोश्त आराम से 1 घंटे में गल गया था। ऊपर से मैंने वज़न रख दिया था किसी भी चीज़ का। तो ये देखिए इतना गला हुआ गोश्त होना चाहिए, फिर ही आपकी परफ़ेक्ट निहारी तैयार होगी। 1 गिलास पानी लिया है, उसमें आटा जो है वो मैंने घोल लिया है 2 टेबलस्पून। आप कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर सकते हैं, मैंने भी कॉर्नफ्लावर थोड़ा-सा शामिल किया था। तो अभी मैं फ़िलहाल 2 चम्मच जो है वो आटे के मैंने शामिल किए हैं पानी में, उसे घोल लिया है। अब थोड़ा-थोड़ा करके हम शामिल करेंगे पानी आराम से और साथ-साथ चम्मच को चलाते जाएँगे ताकि गुठलियाँ ना बनें। तो यहाँ पर अब मैं देखूँगी अगर थोड़ा-सा आटा कम होगा तो अब मैं इस पॉइंट पे कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। पानी थोड़ा कम था, मैंने थोड़ा-सा आधा ग्लास पानी और शामिल कर दिया था। क्योंकि निहारी का कोई मसाला नहीं होता, ग्रेवी नहीं होती। निहारी का ये जो ख़ास किस्म का अरोमा है, ये आटे से ही आता है। अच्छा, जब हमने आटा शामिल करना है, तो हम चम्मच मुसलसल चलाते जाएँगे ताकि ये निहारी नीचे से लगने ना पाए और तकरीबन 5 से 7 मिनट के दरमियान हमारी निहारी बन जाएगी। मैंने प्याज़ जो है वो फ्राई करके रखा हुआ था गार्निशिंग के लिए भी और उसमें से मैं 2 टेबलस्पून जो प्याज़ है वो मैं शामिल भी करूँगी। इस पॉइंट पे मैंने लीमू शामिल किया है, लीमू का रस है, 1 लीमू का रस शामिल कर देंगे, काफ़ी होगा। तो चम्मच को चलाते जाएँगे साथ-साथ और निहारी को बनाते जाएँगे। अब जो एक मीडियम साइज़ की प्याज़ मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, उसमें से 2 टेबलस्पून प्याज़ जो है वो मैं हाथ से चूरा कर लूँगी और उसे अच्छी तरह चूरा करने के बाद मैं निहारी में शामिल करूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है निहारी में, तो आप ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत मज़े का फ्लेवर एनहांस हो जाता है इस प्याज़ के साथ। ये हम शामिल कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा प्याज़ का। अब एक पैन में 1 कप हमें ऑयल शामिल करना है। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो उसमें या तो सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे आधा चम्मच या आधा चम्मच किसी भी ब्रांड का जो हमने निहारी मसाला शामिल किया था पहले निहारी में, वो ही शामिल कर देंगे। और ऊपर से जिस तरह भगार लगाते हैं इस तरीके से ये ऑयल शामिल कर देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है इससे और क्योंकि निहारी में ऑयल जो जितना भी शामिल कर दो पता नहीं चलता, इस तरह से बहुत ज़्यादा ऑयल भी शामिल नहीं होगा। हम जब गोश्त को भूनेंगे या पूरी निहारी के प्रोसेस में अगर ऑयल नहीं भी ऊपर आया तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, आप इस तरीके से ऑयल शामिल कर लीजिए। या अगर आप अलग करना चाहें निहारी से, तो वो भी तरीका ठीक है, लेकिन मुझे ये ठीक लगता है, आसान लगता है। तो हरी मिर्ची शामिल कर देंगे 2 से 3 धनिये के पत्ते जाएँगे, इसके अलावा गोल-गोल कटिंग करके हम हरी मिर्च भी शामिल करेंगे। निहारी हमारी डन हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी है, अब इसे मैं डिश आउट करूँगी, ये देखिए। गोश्त ना तो बहुत ज़्यादा गल के हलवा हुआ है और एक बेहतरीन निहारी का यही परफेक्ट मेथड है कि जो मीट है आपका वो ना तो बहुत हलवा होना चाहिए और ना ही सख्त होना चाहिए। तो ये देखिए जनाब ज़बरदस्त सी निहारी हमारी तैयार है। आप इसे ईद पर ज़रूर बनाइएगा। किसी भी दिन बना लीजिए, पहले दिन बनाइए, अगले दिन बनाइए, दावत में बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए। ये परफेक्ट निहारी की रेसिपी है, परफेक्ट बीफ निहारी है। अदरक लाज़मी शामिल करेंगे गार्निशिंग में, इससे ये है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ना सिर्फ गार्निशिंग करते हुए अदरक शामिल करनी है बल्कि निहारी में भी शामिल कर देनी है। बहुत अच्छा और परफेक्ट सा जायका आ जाएगा। हरी मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ी-सी गोल कट करके, धनिये के पत्ते शामिल कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त और अच्छी-सी आपके लिए एक रेसिपी शेयर की है। आप इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी आज की बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा-सा कमेंट कीजिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। देखिए गार्निशिंग मैंने रेडी की है जिसके में लीमू है, हरी मिर्चें हैं, धनिये के पत्ते हैं और जो फ्राइड अनियन है वो रख दिया है। ये बहुत ज़रूरी होती है गार्निशिंग, गार्निशिंग के बगैर निहारी बिल्कुल अधूरी है। आप चाहें तो साथ में चाट मसाला भी सर्व कर सकते हैं। अक्सर बाहर से हम निहारी लेते हैं तो उसके साथ चाट मसाला भी होता है। और मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक। इन खुशियों के मौक़ों पर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।